अभी हम लोग नानपुर ब्लॉक जो कि सीतामढ़ी ज़िला में पड़ता है, वहाँ एक हम लोग इस रास्ते से जा रहे थे। और ऐसे हम लोगों ने इसके बारे में न्यूज़ पेपर में भी पढ़ा था कुछ दिन पहले, मधुमक्खी पालन को लेकर के। तो हमारी इसमें उत्सुकता हुई कि जानते हैं आखिर कि ये मधुमक्खी पालन कैसे करते हैं, इनका पूरा प्रोसीजर। हम यहाँ के जो लोग हैं, इस व्यवस्था को जो देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, शुरुआत इन्होंने कहाँ से किया था, अभी कहाँ पर हैं, इनका पूरा प्रोसीजर हम यहाँ के जो जिनके गाइडेंस में ये चलता है उनसे हम लोग जानेंगे। ये आदर्श इंटरप्राइजेज़ के नाम से यहाँ पर ये मधुमक्खी पालन ये लोग अपना रजिस्टर्ड करा करके कर रहे हैं। तो हम इसी क्रम में इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये मधुमक्खी पालन इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, शुरुआत कैसे किया, किस तरीक़े की दिक्कतें आती हैं, इनका पूरा प्रोसीजर, और ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जो कि इतनी बेरोज़गारी है, कहा जाता है कि जितना ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है उतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। यहाँ तक कि मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनमें बेरोज़गारी ज़्यादा देखा गया है। तो ये जानेंगे कि आखिर ये लोग कैसे यहाँ अपने घर पर रह करके रोज़गार उत्पन्न किए इन्होंने। और यहाँ मधुमक्खी पालन के साथ साथ ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, इसमें मशरूम का रख रखाव के लिए इन्होंने किया है। इसमें एसी वगैरह लगेगा, इन्होंने बताया हमें। तो ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज नेशन पर। सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है हरिकिशोर कुशवाहा। हरिकिशोर कुशवाहा। तो इसके मधुमक्खी पालन को लेकर के हम लोग देख रहे थे, न्यूज़पेपर में भी आया था। तो इस रास्ते से जाते हुए हम लोग खोज ही रहे थे कि आखिर ये किस इलाके में हो रहा है अपने सीतामढ़ी ज़िले में। तो ये आप शुरुआत कब की आपने इसकी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी चैनल के कि आपने हमारे स्थान तक आकर के इसकी जानकारी लेने के लिए आए हैं। 2010 में हमने इस काम को शुरू किया। 2010 में हमने इस काम को शुरू किया। हमारे बहुत करीबी मित्र मुजफ्फरपुर के एक हैं, उन्होंने मुझको प्रेरणा दिया। हमारी बेरोज़गारी चल रही थी, हम बहुत बेरोज़गारी के दिशा में भटक रहे थे। तो हम अपने मित्र से संपर्क किए कि हमारी बेरोज़गारी चल रही है, कैसा ऐसा काम किया जाए जिससे बेरोज़गारी दूर होगी। उन्होंने मुझको प्रेरणा दिया और उस प्रेरणा के आधार पर हमने 10 बक्सा ही परचेजिंग किया। उस समय 10 बक्सा ही मात्र परचेजिंग किया। 10 बक्सा खरीदने के बाद हमने पुनः उसी समय एक बक्सा में 8 फ्रेम मक्खी रहता है, वह 8 फ्रेम मक्खी को मैंने पुनः एक खाली बक्सा भी 10 को खरीद लिया। आप ये बताएं सर कि जो आपने बताई कि आप उस समय बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे थे, तो आपको एक दोस्त ने प्रेरणा दी। तो आप बता रहे थे कि हमने इसमें से मक्खी को उसमें ट्रांसफ़र किया, शहद मधुमक्खी को। तो आपको ये प्रोसेस कैसे पता चला? वही जो पहले से काम किए हुए थे, उन्होंने मुझको प्रैक्टिकली करके समझाया कैसे करना है, ऐसे से ऐसे करना है। उनके साथ 10 दिन मैंने प्रैक्टिकली सीखा कि ऐसे से ऐसे 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 करना है। जब प्रैक्टिकली सीख लिए तो मैंने उस काम को किया। उसके बाद पुनः बलहा कृषि विज्ञान केंद्र में हम ट्रेनिंग लिए। बलहा कृषि विज्ञान केंद्र में हमने ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग करने के बाद पुनः उस काम को हमने करना शुरू कर दिया। ऐसे एक साथी दूसरे साथी को सहयोग करते चलते हैं। मधुमक्खी ऐसी संगठन चीज़ है जो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। किसान में खेती करते हैं तो किसान एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि ये फसल लगाइए, ये फसल लगाइए, ऐसे होगा। उस तरह से एक सहयोग करते हैं। सहयोगी मिला और मैंने उसको। अच्छा, आप बता रहे थे कि रानी मधुमक्खी, तो उसको कैसे चिन्हित करते हैं? रानी मक्खी जो होता है वो वर्कर मक्खी जो होता है वो सब मक्खी से बड़ा साइज उसका होता है। सब मक्खी से बड़ा साइज होता है, लंबा होता है। उसको हम लोग रानी मक्खी कहते हैं, है नहीं। उसका काम है सिर्फ अंडल बच्चा देना। और वर्कर मक्खी का काम है वह बाहर से रस कलेक्ट करके लाना। माने काम वह काम करते हैं। रानी मक्खी ही सबको काम देती है कि जाओ रस लाओ? रानी मक्खी जो है अंडल बच्चा देती है। अच्छा। अंडल बच्चा देने का काम रानी मक्खी का है। अच्छा। और वर्कर मक्खी का काम है जाके वहाँ से रस कलेक्ट करना हो या पराग कलेक्ट करना हो, ला करके बक्सा में रखना। अच्छा। एक मक्खी की क्षमता है 3 किलोमीटर जाने का। 3 किलोमीटर। यदि यह मक्खी बक्सा से पलायन कर गई तो 3 किलोमीटर तक जाएगी और वहाँ से या पराग लावे या रस लावे, वहाँ जा कर के रस ला के उसी बक्सा में प्रवेश करेगी जिस बक्सा का वो मक्खी है। अच्छा, ये पराग रस क्या हुआ? मतलब पराग और रस में क्या अंतर है? पराग होता क्या है कि उसके विकास के लिए मक्खी के
परागन होता है तो उसको विकास के लिए उसकी सहयोग होती है। रस जो होता है उसका भोजन का काम करता है, रस उसका भोजन का काम करता है। ऐसी स्थिति में वह जैसे कि मकई है, मकई का जो ढलमास होता है उस पर पराग लाती है वहाँ से। अच्छा। जो उसको क्या कहते हैं कि विकास के लिए काम करता है। अच्छा। और रस जो है उसका भोजन का काम करता है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे सपोज कीजिए कि आपने बक्सा रखा, आपके बक्से में मधुमक्खियां हैं और भी लोग आपके आसपास में बक्सा रख दिए, तो ऐसा नहीं होता कि इस बक्से की मधुमक्खी कहीं दूसरे में चली? नहीं, हमारे पास यदि मान लीजिए 200-250 बक्सा है जी, जी। और उसके बगल में मक्खी है तो उसी बक्सा का मक्खी 3 किलोमीटर ये फ्लाइन करेगी, 3 किलोमीटर जाएगी और उसी बक्सा में जाएगी। पुनः उस बक्सा को उठाकर दूसरे स्थान पर रख देंगे तो वो मक्खी पुनः उसी स्थान पर गिरेगी जहाँ से वो फ्लाइन की है। जगह फिक्स है? जगह फिक्स है। उसको हम हटा सकते हैं। हाँ। तो रात में हटा सकते हैं। रात में जब सब मक्खी अपने घर में प्रवेश कर गया तो उसको हम गेट को बंद कर देते हैं। और जब गेट, एक थोड़ा सा गेट होता है निकलने के लिए, उसको हम बंद कर देते हैं। और जब बंद कर देंगे तब उसको वहाँ से हम उठा के दूसरे किसी स्थान पर ले जाएंगे। अच्छा, मतलब जब मक्खियाँ, आप बताइए कि मधुमक्खी जो 3 किलोमीटर जाती है लेकिन लौट करके वहीं आती है जहाँ पर मधुमक्खी के बक्सा है वही है। आप उस बक्से को उसी बक्से प्रवेश करेगी। अच्छा, अगर बक्से को वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख देंगे तो फिर भी वहीं आएगी, वहीं गिरेगी। जिस स्थल पर बक्सा है उसी स्थल पर मक्खी गिरेगी। अच्छा, और दूसरे बक्सा में नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। अरे रानी मक्खी वहां से, हाँ। एक बक्सा में 2 रानी पैदा हो गया। अच्छा। एक बक्सा में 2 रानी हो गया। अर्थात कहा जा सकता है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है। यही स्थिति है। जब वह दूसरा रानी मक्खी पैदा हो गया तो एक परिवार को लेकर के उसमें से आधा से अधिक को लेकर के वो पुनः भाग जाएगी। अच्छा। निकल जाएगी उसमें से। तो उसमें से आधा से अधिक मक्खी को लेकर वो चली जाएगी, जहाँ किसी गाछी पर लगा देगी, कहीं लगा देगी। तो हम लोग उसको देखते रहते हैं कि 2 तो नहीं हो गए। 2 तो नहीं हो गया। 2 हो गया तो एक को निकाल के एक परिवार अलग बना देंगे, एक दूसरा बक्सा में रख देंगे। लेकिन इसमें दोनों रहेगा तो एक लेकर भाग जाएगा। मतलब हर एक बक्से में एक रानी मक्खी रहती है? 2 नहीं रह सकती? नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई दूसरे लोग, जैसे आप जानते हैं, अच्छा आप पहले ये बता दीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़े लिखे? देखिए, हम मैट्रिक किए हुए। मैट्रिक किए हुए। कब के पास आउट है आप? कब पास किए थे मैट्रिक? लगभग हमारा 62 उम्र हो रहा है। 62 साल? 62 साल उम्र हो रहा है। उसी समय उसी के मुताबिक। अच्छा, कोई जब जानते हैं कि अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर जाते हैं कमाने और बिहार में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है अभी, तो आप ये बता दें सर कि और भी लोग जैसे करना चाहते हैं इस काम को, तो उसको आप कैसे सहयोग करेंगे? हम कहीं कहीं जी हम कृषि विज्ञान केंद्र में भी कभी कभी ट्रेनिंग में जाते हैं जी। और हम मास्टर ट्रेनर हैं। हम पटना से जो है 1 महीना का ट्रेनिंग लिए हुए हैं, मास्टर ट्रेनर भी है नहीं। अच्छा। तो हम जाते हैं कहीं के ट्रेनिंग देने भी, ठीक है। तो हम लोगों को ये सुझाव देते हैं कि आप इस काम करते हैं, कहीं सुझाव देने तो हम बोलते हैं कि ऐसे से ऐसे आप काम कीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, आप उस कॉन्टैक्ट के नंबर के आधार पर काम कीजिए। यदि ज़रूरत पड़ जाए तो हम जहाँ जाके भी लोगों को सहयोग करते हैं, जाते हैं सहयोग करते हैं कि इस तरह से आप सीखिए, इस तरह से कीजिए और इस तरह से काम को आगे बढ़ाइए। मेरी सोच है कि कितना आगे जितना लोग डेवलप कर जाए। अच्छा। मेरी सोच है कि डेवलप करें। हम यदि मान लीजिए कि 1 लाख रुपया से हम 1 कट्ठा ज़मीन खरीद लेंगे, 1 कट्ठा ज़मीन होगा भी नहीं तो उससे हम भोजन नहीं चला सकते हैं। लेकिन यदि 1 लाख रुपया हम लगा देंगे तो अभी के मार्केट के मुताबिक 30-90 माने 30-35 को बक्सा हम खरीदेंगे। सरकारी रेट 4000 रुपया है लेकिन बक्से का, लेकिन मार्केट में 3000 रुपया में बक्सा अभी उपलब्ध हो जाएगा, मक्खी और बक्सा सहित। तो यदि 30 बक्सा कोई खरीद लेता है तो आसानी से वह तुरंत उसको 60 बक्सा कर लेगा और 100 बक्सा यदि वह पालन करता है तो 10 परिवार के खर्चा चलाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई आदमी अगर 30 बक्से को मैनेज करता है, देखता है, तो मिनिमम कितना इनकम हो जाएगा उनको महीने का? होता क्या है इसमें कि हम इसको जितना घुमाएंगे उतना कमाएंगे। जैसे लीची है, आगात लीची पिछात लीची भी होता है, शाही चाइना। तो आगात लीची में रस निकाल लिए तो हम पुनः तेजी करके पिछात लीची में भी गिरा देंगे। तो तेजी किए, मेहनत किए तो पिछात में गिरा दिए तो उसमें भी रस ले लेंगे, ठीक है। यदि तोड़ी है, यहाँ सरसों का फूल है और हम यहाँ गिरा दिए हैं, यहाँ फूल ख़त्म हो रहा है तो पुनः हम इसको क्या करेंगे कि फिर दूसरे जगह कहीं फूल में रख देंगे। तो हम जितना तेजी करेंगे उतना कमा लेंगे। तो ये रस कहाँ कहाँ से, जैसे एक लीची से हो गया, एक सरसों से हो गया, और देखिए ये रस लाने का काम करेगी सरसों से, लीची से, सोहजन से, जामुन से,
यूपी में भी लोग ले जाते हैं और झारखंड में भी ले जाते हैं। झारखंड में करंज से भी लोग निकालते हैं रस, करंज का। और यूपी में भी ले जाते हैं, बाजरा वगैरह का भी रस निकालते हैं, है नहीं। जितना इसको घुमाएंगे उतना इससे कमाएंगे। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? जैसे कि बक्सा हमने रख दिया कहीं सरसों के आसपास में, बक्सा रख दिया, उसमें रानी मक्खी रख दी जैसा कि आपने बताया, फिर उसमें और भी मक्खियाँ उनके साथ होंगी, तो फिर उसके बाद आप क्या प्रोसेस अपनाते हैं? प्रोसीजर क्या है उसको फाइनल मतलब बक्से में पैकिंग के टाइम तक? नहीं, हम उसमें बक्सा रख दिए, उसमें मक्खी पैक है, रख दिए, वहाँ जाके वो काम कर रही है, क्षेत्र में काम कर रही है। हम उसको बीच बीच में सिर्फ देखते रहेंगे कि कहीं डबल नहीं तो हो गया है। अच्छा, डबल रानी नहीं तो उस काम को हम करते रहेंगे। और इसके बाद उसको हम देखेंगे कि रस इसमें है कि नहीं है। यदि रस जिस समय न होगा तो उसको हम भोजन भी देते हैं, भोजन देते हैं। जिस समय अब तोरी है, सरसों है तो रस है, किसी समय रस उसमें नहीं रहेगा बक्सा में तो मक्खी मर सकती है। तो उसमें हम भोजन देते हैं, खर्च में। भोजन में हम यदि 1 किलो हम पानी दे रहे हैं, 1 किलो चीनी दे रहे हैं, अर्थात 10 किलो हम पानी दे रहे हैं तो 10 किलो चीनी दे रहे हैं। हमको आइडिया लगा लेना है कि हम कितना इस बक्से में, एक बक्सा में हम प्लास्टिक का गिलास डालते हैं, एक बक्सा में 2 गिलास डालते हैं, एक बक्सा में 2 गिलास डालते हैं। दोनों गिलास में हम चीनी का जो घोल बनाते हैं उस घोल को डाल देते हैं। और जब पानी, जब वो घोल डाल देते हैं तो घोल मक्खी उठा करके पुनः छाते पर रख देती है। पुनः उठाती है, छाते पर रख लेती है, उससे वो भोजन कर लेती है। वो उसको नुकसान नहीं हो पाता है। यदि उसमें भोजन नहीं उसको मिलेगा तो तुरंत वो मर जाएगी। तो उसको भोजन भी देते हैं। जब बरसात गिर जाता है तो हम 2 दिन 3 दिन पर भी देते हैं। यदि बरसात नहीं है तो उसको हम लेट भी देते हैं। हम उसको यदि गर्मा समय आ जाता है, धूप बहुत गर्मी होती है, खेत खाली रहता है, तो गर्मा रस भी निकालते हैं, गर्मा मधु भी निकालते हैं। वो लाल मधु होता है। गर्मा मधु लाल होता है जो ताव के समय निकलता है नहीं, उसको भी हम लोग निकालते हैं। प्रोसेस में जैसे कि वहाँ बक्से में शायद है, हाँ। उसको आप कैसे फिर फाइनल कैसे यूज़ करने के लायक कैसे बनाते हैं? तो सर ये बक्सा है ना जी, तो बैठ जाइए, आइए बैठते हैं जी। तो इस बक्से में कैसे इसका प्रोसीजर थोड़ा बताइए, कैसे करते हैं इसको? जैसे जी इस बक्सा है जी, ये छाता है जी, ठीक है। इसमें मक्खी रहती है, इसमें मक्खी रहती है जी, ठीक है, सब में मक्खी रहती है। इसमें 8 को फ्रेम लगाते हैं, ऐसा ये 8 फ्रेम में रस रहेगा। एक फ्रेम में अंडल बच्चा रहता है। अच्छा। जो रानी मक्खी उसमें अंडल बच्चा देती है वो इस फ्रेम में रहता है, ठीक है। एक में उसमें रस की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडल बच्चा रहेगा। हम 8 फ्रेम को निकाल करके मशीन में डाल के रस को निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी अंडल बच्चा का हम सिर्फ छोड़ देते हैं, उसको छूते नहीं है, ठीक है। हो गया, उसमें रस नहीं। 8 में से 7 को निकाल लिए, 8 को निकाल लिए, 9वां छोड़ देंगे, 9वां छोड़ दिए। और इसके बाद मक्खी पूरा बक्सा पैक है, कहीं जगह नहीं है। यहाँ जगह है, थोड़ा देखते हैं। अच्छा हाँ, नीचे जगह है, यहाँ इधर जगह है, यहाँ जगह है, देखिए यहाँ जगह है। इससे मक्खी आने जाने का काम करती है, इस जगह से मक्खी आने जाने का काम करती है। अच्छा। जब हम इसको उठाएंगे इस जगह को बंद कर देंगे और ऊपर से इसको गिरा देंगे। इसको गिरा करके इस पर हम कांटी मार देंगे, इसको लिवा के इस पर हम कांटी मार देंगे। अच्छा, चारों साइड से कांटी मार देंगे, ये पैक हो गया। मक्खी को निकलने का कहीं जगह नहीं है, ठीक। और उठाएंगे चले जाएंगे। अच्छा, फिर नहीं, मक्खी साइड से निकलेगा तो हमको काट लेगा, नुकसान कर सकता है। साइड से निकलने पे काटता है, साइड से कहीं से तो निकल जाएगा ना। अच्छा। तो निकलेगा तो हम इसको उठाएंगे तो नहीं काटेगा। इसलिए अच्छा है कि इसको पैक करके पूरा जाम कर देते हैं। अच्छा। जब जाम रहता है तो मक्खी जब निकलता है, निकलने का जगह नहीं रहता है जो निकलेगा, फिर इसको उठा के लेगा। निकालते समय नहीं काटता है? नहीं, उस समय इसको सबको खोल देंगे, नहीं, पहले तो इसको खोलेंगे, पहले तो इसको खोलेंगे, नीचे वाले को खोल देंगे। सब मक्खी रनिंग शुरू करेगा, सुबह में खोल देंगे, मक्खी रनिंग शुरू करेगा और तब इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे। हाँ, इसको हम जाते ही जिस समय उतारेंगे उसी समय इसको गेट को खोल देंगे। अच्छा, इसको खोल देंगे और इसके बाद कल होके इसको हम तोड़ देंगे और तोड़ करके इसी पर रख देंगे, उस पर से चट्टी रख देंगे, पनीर रख देंगे, हो गया काम करना। तो काटने का डर नहीं है? नहीं, काटने का थोड़ा मोड़ा काटता भी है तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काट लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है जी। ये सब चला जाता है जी। चोरी वोरी का डर नहीं है कि बक्सा कहीं कोई चुरा ले? देखिए, बक्सा बहुत कम चोरी होता है। चोरी होता है, लेकिन चोरी होता है, चोरी बहुत कम होता है, क्योंकि मधुमक्खी पालक ही चुराएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, दूसरा इसको नहीं छुएगा, दूसरा छुएगा काट लेगा। अच्छा, डर लगेगा, काट लेगा, ट्रेनिंग नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं आता है। हाँ, वो नहीं होगा, ये पालक ही करेगा। तो ऐसा बहुत कम होता है। इस पर ज़्यादा हम लोग ये नहीं रखते हैं। जहाँ चोर चाचे में रख दिए, पड़ा हुआ है, इसमें 5% 10% का उम्मीद रहता है, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जी। ऐसे कि जहाँ तक सवाल है, जैसे हम आपको कमाई पर ध्यान दे रहे हैं,
लीची के समय पछिया बह गया जी तो हमारा आमदनी घट जाएगा, जी क्योंकि फूल जल्दी सूख जाएगा पछिया से। जी और पूर्वा बह गया तो हमारा आमदनी बढ़ जाएगा। अच्छा। ठीक है, हम एक एरिया रखे हुए हैं कि हम 250 से 300 बक्सा रखते हैं, तो खर्चा काट करके हम 5 से 6 लाख रुपया खर्च काट के भी 5 से 6 लाख रुपया हम साल में कमा लेते हैं। साल का तो आपके पास बक्सा ज़्यादा है ना? ज़्यादा है तो उसी के गुना के मुताबिक कमाई होगा। 50 बक्सा आपके पास ये जो आप 5 से 6 लाख रुपया बताया आपने, तो वो 100 बक्सा का कितने बक्से नहीं, का? 250 बक्सा का, 250 बक्सा का। 250 बक्सा का। अच्छा। तो मिला जुला के 100 बक्सा रखेगा तो 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकता है आसानी है से, ना? आसानी से उसमें कमा सकता है लोग, हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं। बक्सा जितना कम होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि समय तो हमको उतना ही लग जाता है। जी जी कम बक्सा हम रखते हैं तो 10 बक्सा के लिए हम समय जितना देंगे तो 100 बक्सा के लिए भी हमको उतना ही समय देना होगा। टाइम तो हमको वहाँ लग गया ना। जी जी। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा अधिक बक्सा रख करके हम टाइम लगाते हैं तो रिटर्निंग हमको बढ़ जाता है। क्योंकि ये साल में 12 महीने का है नहीं, 3-4 महीने का ही 3-4 महीना का है, फिर उसके बाद हमको उसको खिलाना ही पड़ता है। तो खर्चा भी करना पड़ता है उस पर। तो हम साल में खर्च वगैरह काट करके 5 से 6 लाख रुपया हम 200 बक्सा से आसानी से निकाल